एवरीडे साइंस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर 8 में कुछ और इम्पोर्टेंट और पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक आई के बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का फ्री PDF के साथ आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। Question number 161. What is the primary pigment in plants that captures light energy for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस को हम प्रीवियस लेक्चर 5-6 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। यहाँ पर राइट आंसर क्लोरोफिल ही है और इस पिगमेंट को प्राइमरी पिगमेंट कहा जाता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को यानी सनलाइट को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 162. विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन? एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है? तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अर्थ ट्विन कहा जाता है और इसकी वजह जो है वो इसके जो सिमिलर साइज है अर्थ के साथ या इसका जो मास है या सन के साथ नज़दीकी है, तो इसकी वजह से इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ट्विन बच्चे एक जैसे होते हैं या दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 163. What is the chemical formula for table sugar sucrose? सक्रोज का पूछा जा रहा है, जिसको आम लैंग्वेज में हम टेबल शुगर भी कहते हैं। उसका फार्मूला या केमिकल फार्मूला C12H22O11 है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मज़ीद इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूले वाले हैं वो आपने याद रखने हैं इससे आइडिया लेके। क्वेश्चन नंबर 164. What is the common type of star in the universe? यूनिवर्स का पूछा जा रहा है, कायनात का पूछा जा रहा है। उसमें कॉमन टाइप ऑफ स्टार मतलब कि ज़्यादा पाया जाने वाले जो स्टार्स है उसको रेड ड्वार्फ कहा जाता है। जो रेड ड्वार्फ है वो सबसे कॉमन है यूनिवर्स में। स्टार्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 165. विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पेनक्रियाज। आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लगवाई जाती है या टैबलेट दी जाती है, क्योंकि उनका पेनक्रियाज काम नहीं करता। पेनक्रियाज ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है जो नॉर्मल लोग होते हैं उसमें, और शुगर के पेशेंट में ये रिलीज नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए उनको बाहर से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 166. What is the unit of frequency? ये फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि एवरीडे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह सब शामिल होते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा जा रहा है तो हर्ट्ज है। हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी माना जाता है। बाकी इसके मुख्तलिफ टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167. Which gas is used in the process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये MCQs बन रहे हैं, प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, रेस्पिरेशन ये नाइट टाइम में होती है। ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा, आपने राइट आंसर देना है। Question 168. What type of energy is stored in a compressed spring? Compressed spring में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जब कोई डायनामिक चीज़ होती है जो हरकत में होती है, मोशन में होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसमें जो एनर्जी होती है, अगर जो स्टोर होती है तो उस वक्त उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसलिए कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 169. व्हाट इज द टर्म फॉर अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस? जब लिक्विड गैस में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है। आपको मैंने समझाया था, जब हम पानी फ्रीज हो जाती है, आइस बन जाती है, उसको फ्रीजिंग कहते हैं। कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है, इवापोरेशन और सब्लिमेशन। ये प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाया नहीं है, इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स के लिए। उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। फिलहाल यही समझ लेते हैं, जो लिक्विड चेंज होती है गैस में, जैसे वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं तो उसको इवापोरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170. व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का। ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है और पीरियोडिक टेबल में किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है एवरीडे साइंस में, इसलिए आपको याद दिलाया। क्वेश्चन नंबर 171. विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है जो न्यूट्रिएंट्स हो या गैसेज हो या वेस्ट हो
जो भी हो ह्यूमन बॉडी में जिसकी ट्रांसपोर्टिंग हो रही हो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ब्लड भी इसमें आ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप जानते हैं, जो खुराक डाइजेस्ट होती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस वगैरह का सिस्टम है उसको कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो रगे होती है उनके या पैगामात पहुंचाने वाले, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कोर? अर्थ कोर का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो अर्थ कोर बनी हुई है वो किस चीज़ से या इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, तो वो आयरन है। क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्पीशीज दैट ओनली एग्जिस्ट इन वन जियोग्राफिक लोकेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है एंडेमिक। एंडेमिक उस स्पीशीज़ को कहा जाता है। एक्चुअली एंडेमिक की मीनिंग होती है जो एक ही जियोग्राफिक लोकेशन के साथ रिलेटेड हो, जो एक ही जगह में पाई जाती हो, उसको एंडेमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, which part of the human eye is responsible for controlling the amount of light that enters? यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, लाइट की जो एंटर होती है आँख में वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट होती है ह्यूमन आई का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है आयर्स। आयर्स उसको कहा जाता है जो कि कंट्रोल करती है कि कितना लाइट कब आंख में एंटर होने वाली है, क्योंकि जब लाइट एंटर होती है तभी हमको दिखाई दे रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है? तो वो है Na, जिसको हम सोडियम कहते हैं। Na ये लैटिन या ग्रीक नेम की वजह से इसको केमिकल सिंबल दिया गया है। पिछले लेक्चर में हमने गोल्ड का बताया था। अगर किसी ने लेक्चर देखी हो तो वो कमेंट में बताए कि गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में, और ये भी हमने पास पेपर से ही लिया हुआ है। Question number 176, which process describes the breakdown of food to release energy in cells? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल्स में ब्रेकडाउन होती है फूड की या जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं एटीपी एडीपी के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है क्योंकि वो सेल्स में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ये जिस सोलर सिस्टम में है तो इसको स्पाइरल सोलर सिस्टम कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इसके टाइप से ये हमारे सोलर सिस्टम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज द टर्म फॉर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? यहाँ पर आपने क्वेश्चन को समझना है। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी का पूछा जा रहा है जो कि जीन है। बाकी आपने सुना होगा क्रोमोसोम्स में होती है या आपने सुना होगा डीएनए में होते हैं, तो बिल्कुल वो हेरिडिटरी के है, उसमें हेरिडिटरी पाई जाती है, लेकिन बेसिक यूनिट जो उसका है जीन है, जीन में ये सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो टूथ एनिमल है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, पास पेपर से लिया गया है। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट टूथ एनिमल है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 180 जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर? देखिए सुनिए, वो कौन सा प्लेनेट है, वो कौन सा सियारा है जिसमें डे लॉन्गर होती है इसके ईयर से, इसके साल से, मतलब दिन लंबी होती है उसके साल से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है वीनस। आपने कभी ये सुना है? नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें जो रोटेशन पीरियड होती है, यानी डे रोटेशन पीरियड की वजह से ही होती है, जो दिन रात होती है वो ज़्यादा होती है, वो लॉन्गर होती है वीनस में इसके ऑर्बिटल स्पीड से। मतलब इसका ऑर्बिटल स्पीड इंतहाई स्लो है इसके रोटेशन स्पीड के मुकाबले में। अगर आपने जनरल साइंस के बारे में, एवरीडे साइंस के बारे में मुख्तलिफ लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आई के बटन में दिया जा रहा है, उसका फ्री PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट का फ्री PDF चाहिए हो या MCQ एक्सप्लेनेशन फॉर्म में चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएँ। थैंक यू।